प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है फिर से। आज मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ जो हमारी 12th क्लास फ्लेमिंगो बुक है, उसका 7वां चैप्टर है द इंटरव्यू। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के दोनों के ही क्वेश्चन आंसर इनमें हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एज पर सीबीएसई और एचबीएसई सिलेबस के अनुसार। दिस लेसन इज रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस वीडियो में लाई हूँ वो वही क्वेश्चंस हैं जो हर बार एचबीएसई और सीबीएसई में पूछे जाते हैं। इतना ही नहीं, पूरे कंसेप्ट को, जो चैप्टर है उसके पूरे कंसेप्ट को कवर किया गया है इसमें। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे आप क्वेश्चंस के कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुन लिया तो मैं आपको एश्योरिटी देती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन इस कंसेप्ट से अलावा नहीं पूछा जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, what has happened over the last 130 years in respect of the interview? इंटरव्यू के बारे में 130 साल पहले क्या हुआ था? मीन्स क्या विचारधारा लोगों की थी, कैसा मानते थे इंटरव्यू को, अच्छा या बुरा? सो लेट्स सी आंसर। In the last 130 years, the interview has become a very important part of our lives. पिछले 130 साल से जो इंटरव्यू है वो हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। रीजन, इट हैज ग्रोन फ्रॉम ए न्यू आइडिया टू ए कॉमन एंड पावरफुल टूल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है बेटा बातचीत, क्योंकि आज ये बातचीत का सबसे पावरफुल साधन बन चुका है और कॉमन है, साधारण लोग भी इसको अपना रहे हैं। टुडे इंटरव्यूज आर यूज्ड एवरीवेयर। आज आप देखेंगे कि हर जगह इंटरव्यू का यूज किया जा रहा है, जैसे टीवी, न्यूज़पेपर, इन मैगजीन्स एंड नॉट ओनली दैट, ना सिर्फ इतना, ऑन द इंटरनेट, सभी जगह इंटरव्यू का ही यूज किया जा रहा है। पीपल यूज इंटरव्यूज टू शेयर इंफॉर्मेशन। अब ऐसा क्या है कि इंटरव्यू का हर जगह यूज किया जा रहा है? क्या शेयर करते हैं इससे? पीपल यूज इंटरव्यूज टू शेयर इंफॉर्मेशन, एक्सप्रेस ओपिनियंस एंड अंडरस्टैंड अदर्स। लोग इंटरव्यू के द्वारा अपनी सूचना देते हैं, लोगों को अपने विचार व्यक्त करते हैं, और इतना ही नहीं, दूसरों को भी इंटरव्यू के द्वारा समझ जाते हैं। सो द इंटरव्यू हैज बिकम ए स्ट्रॉन्ग वे टू कनेक्ट द पब्लिक विद फेमस पीपल और देयर थॉट्स। इसलिए इंटरव्यू क्या है बेटा? एक स्ट्रॉन्ग वे है, एक ऐसा साधन जो पब्लिक को किसके साथ कनेक्ट करता है? फेमस पीपल, जो सेलिब्रिटीज हैं, और उनकी विचारधारा कैसी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें एपीजे अब्दुल कलाम की विचारधारा अगर हमें जाननी है तो उनके दिए हुए इंटरव्यू को हमें सुनना होगा, जिससे पता चल जाता है कि इंटरव्यू क्या है, एक पावरफुल टूल है, और लोगों की विचारधारा का भी पता चल जाता है, क्योंकि हर किसी से जाकर के आम जनता नहीं मिल सकती। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, और जो हमारे पीएम अपने मोदी जी हैं, उनसे कौन मिलने देगा हमें, क्योंकि हम तो आम पब्लिक हैं। इसलिए अगर उनकी विचारधारा जाननी है तो उनके इंटरव्यू को देखना होगा, सुनना होगा। क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू सम पीपल डिसलाइक इंटरव्यूज? क्यों कुछ लोग इंटरव्यू को पसंद नहीं करते? व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटीज और राइटर्स डिसलाइक बीइंग इंटरव्यूड? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्यों कुछ जाने माने व्यक्ति हैं, सेलिब्रिटीज कौन होते हैं बेटा? जो ऑलरेडी फेमस होते हैं व्यक्ति, राइटर्स जो लेखक होते हैं, क्यों इंटरव्यू को पसंद नहीं करते, डिसलाइक करते हैं? कारण है ना इसके पीछे। देखिए क्या क्या रीजन है। मैनी पीपल डिसलाइक इंटरव्यूज बिकॉज दे फील इंटरव्यूज डिस्टर्ब देयर प्राइवेसी। ये सबसे बड़ा कारण है बेटा, प्राइवेट लाइफ उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। सेलिब्रिटीज थिंक इंटरव्यूअर्स आस्क टू मैनी पर्सनल क्वेश्चंस एंड जज देम। क्योंकि सेलिब्रिटी लोग वो क्या सोचते हैं कि लोग है ना उनके पर्सनल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ज्यादा ही, मीन्स उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर जाते हैं, और इससे वो अच्छे बुरे का जज करने लग जाते हैं कि इंसान अच्छा है या बुरा है। राइटर्स लाइक किपलिंग और नेपोल इवन कॉल्ड इंटरव्यूज अनप्लीजेंट। उन्होंने तो ये भी कह दिया, किपलिंग ने और नेपोल ने, कि ये तो खुशी नहीं देता। प्लेजेंट होता है बेटा खुशी देना, अनप्लेजेंट वो कार्य जो खुशी नहीं देता। बिकॉज दे फेल्ट इंटरव्यूज डिस्टर्ब देयर क्रिएटिव वर्क एंड ब्रेक देयर कंसंट्रेशन। क्योंकि उन्होंने
क्या कहा है कि इंटरव्यू जो भी लेता है उनके जो पर्सनल लाइफ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनका जो क्रिएटिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो अपने काम में अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा? ध्यान लगा करके किसी कार्य को करना, वो नहीं कर पाते, डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसी वजह से वो इंटरव्यू देना पसंद करते ही नहीं। क्लियर हुआ क्वेश्चन? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और बेटा छोटे में भी आता है। अगर लॉन्ग आए तो उसमें 2 बातें और इंक्लूड कर दो और अगर 3 मार्क्स का आता है तो ये काफी है। अब आप कहेंगे कि और क्या इंक्लूड कर दे, क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड पूछी जाएंगी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ पॉजिटिव साइड है, क्योंकि हर चीज की बुराई है तो अच्छाई भी है। तो इंटरव्यू की अच्छाई क्या है वो देखते हैं। व्हाट इज द पॉजिटिव साइड ऑफ इंटरव्यूज? जो इंटरव्यू जितने भी हुए हैं उनकी अच्छी बात क्या है? इंटरव्यूज आर द हाईएस्ट सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इवन एन आर्ट। इंटरव्यू क्या है बेटा? सबसे बढ़िया साधन है सच्चाई का, क्योंकि सच्चाई सामने आ जाती है। इवन ये कला भी है बेटा, आर्ट है, कला है। ये सबके बस की बात नहीं है इंटरव्यू लेना। इट गिव्स डायरेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सन, और जिस भी व्यक्ति का इंटरव्यू चल रहा है उससे सीधी इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंच जाती है। इट शोज द पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग, आदमी कैसे सोचता है। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जिसका इंटरव्यू हो रहा है वो कैसे सोचता है, कैसी सोच रखता है, उसका पता चल जाता है। इंटरव्यूज हेल्प इन राइटिंग बायोग्राफीज एंड हिस्ट्री। इंटरव्यू जो भी लिए जाते हैं, किसी भी व्यक्ति की बायोग्राफी लिखनी हो या उसकी इतिहास रचना हो, उसने कोई इतिहास रचा है, इतिहास के बारे में जो हिस्ट्री लिखने वाले लोग होते हैं, जो राइटर होते हैं, वो अच्छे से इंटरव्यू देख करके उनकी विचारधारा के बारे में लिख सकते हैं इतिहास के अंदर। और बायोग्राफी, उनसे रिलेटेड जो बायोग्राफी होती है वो भी लिखी जा सकती है। इट इज वन ऑफ द मेन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। बिल्कुल आधुनिक संसार में बातचीत का सबसे बढ़िया साधन है ये मेथड, मेन मेथड्स में से एक मेथड है। मैनी जर्नलिस्ट आर इंटरव्यू सॉरी मैनी जर्नलिस्ट यूज इंटरव्यूज टू ब्रिंग हिडन फैक्ट्स एंड न्यू आइडियाज इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। काफी जो जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकार होते हैं, वो इंटरव्यू का ही सहारा लेते हैं ताकि जो छुपे हुए फैक्ट होते हैं, रहस्य होते हैं या तथ्य होते हैं वो सामने आ जाएं और जो नए विचार हैं वो भी पब्लिक को पता चले। क्लियर? ये पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आपके पास 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये लिखने हैं आपको। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंबप्रिंट्स ऑन द विंड पाइप? थंबप्रिंट्स क्या होता है? थंब क्या होता है बेटा? थंब होता है अंगूठा, प्रिंट्स उसके निशान, विंड पाइप सांस की नली। सांस की नली पे अंगूठे के निशान पड़ जाना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि किसी को सांसें लेने में तकलीफ हो रही है। और कब होती है तकलीफ? जब किसी काम को करने में वो व्यक्ति अनकंफर्टेबल फील करता है। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये लाइन बोली गई? लेट्स सी। सोल बेलो कॉल्स इंटरव्यूज थंबप्रिंट्स ऑन द विंड पाइप। सोल बेलो ने कहा है कि इंटरव्यू तो क्या है बेटा? विंड पाइप पर जैसे किसी ने अंगूठा रख दिया हो सांस की नली पे, मतलब सांस ही नहीं लिया जा रहा। मीन्स उनको बिल्कुल पसंद नहीं है इंटरव्यू होना चाहिए। अभी तो आपने ऊपर देखा पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, लेकिन इनको पसंद नहीं आया। द सेलिब्रिटीज फील स्ट्रॉन्ग प्रेशर, क्योंकि जो जाने माने व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर प्रेशर महसूस करते हैं वो इंटरव्यू से। डिस्कम्फर्ट व्हाइल बीइंग इंटरव्यूड, और अच्छा भी नहीं लगता उनको जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है। सम इवन फील वॉन्डेड, कुछ तो घायल महसूस करते हैं। कॉल इट ए क्राइम, इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने देखो क्राइम भी कह दिया कि किसी का इंटरव्यू लेना एक प्रकार से अपराध है। दे फील एज इफ द इंटरव्यूअर इज कंट्रोलिंग देम एंड आस्किंग टफ क्वेश्चंस। उनको ऐसा लगता है जो इंटरव्यू ले रहा है वो कंट्रोल कर रहा है। इंटरव्यूअर कौन होता है बेटा? इंटरव्यू लेने वाला। वो कंट्रोल कर रहा है उनके ऊपर और उनको उनसे जानबूझ के टफ क्वेश्चन पूछ रहा है ताकि वो फंस जाएं और अपनी पर्सनल बातें शेयर करने पर मजबूर हो जाएं। क्लियर हुआ कंसेप्ट? नाउ सी 5th क्वेश्चन। व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स एम्बर्टो इको परफॉर्म्स इन हिज लाइफ? कौन से वे डिफरेंट रोल हैं जो एम्बर्टो इको परफॉर्म करता है
मतलब अम्बर्टो इको क्या क्या कार्य करता है, क्या है उसका प्रोफेशन और दूसरे काम कौन से करता है, वो पूरा डिटेल बताना है। नाउ सी आंसर। अम्बर्टो इको वर्क्स एज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। सबसे मेन कार्य ही इसका यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। ये यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते हैं। स्कॉलर है, एक जाना माना विद्वान है, रिसर्चर है, रिसर्च भी करता है, एंड राइटर ऑफ एसेज, और साथ साथ एक लेखक भी है जो ऐसे लिखता है। ही ऑल्सो राइट्स नॉवेल्स, वो नॉवल भी लिखते हैं। ही स्टडीज हिस्ट्री, फिलोसफी एंड लैंग्वेज। क्या क्या स्टडी करता है बेटा, इतिहास को भी पढ़ता है, फिलोसफी को पढ़ता है, नॉट ओनली दैट, ना सिर्फ इतना, वो लैंग्वेज को भी पढ़ता है, मतलब अलग अलग लैंग्वेज की नॉलेज लेता है। इवन दो ही बिकेम फेमस फॉर नॉवेल्स, इवन दो ही बिकेम फेमस फॉर नॉवेल्स, हालांकि वो फेमस किसके लिए हुए, नॉवेल्स के लिए सबसे ज्यादा फेमस हुए हैं। ही सेज हिज मेन आइडेंटिटी इज एन एकेडमिक स्कॉलर, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी जो मेन पहचान है वो तो एक स्कॉलर हूं मैं। स्कॉलर क्या होता है, एक विद्वान व्यक्ति जो सिलेबस को पढ़ाता है, और कहा, यूनिवर्सिटी के अंदर। क्लियर। तो ये कार्य हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कार्य हैं जो हमारे अम्बर्टो इको जाने माने सेलिब्रिटी है वो करते हैं। नाउ सी नेक्स्ट। व्हाई डिड अम्बर्टो इको स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स एंड व्हेन? क्यों अम्बर्टो इको ने नॉवेल्स को स्टार्ट किया लिखना और कब? अम्बर्टो इको स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स क्वाइट लेट इन हिज लाइफ, काफी बाद में, मतलब लाइफ में शुरुआत में ही नहीं किया, काफी बाद में, जब वो काफी एज में बड़े हो गए। ही रोड देम जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, नॉट एज ए सीरियस जॉब। उन्होंने सिर्फ एंजॉयमेंट, आनंद के लिए लिखे थे, ना कोई वो उनका कोई सीरियस जॉब था, कार्य था, प्रोफेशन था, ऐसा कुछ नहीं था। He said he wrote novels because he felt like telling a story. उन्होंने कहा कि उन्होंने नॉवल लिखे क्योंकि उन्होंने कहानी बताना पसंद था। He never planned to become a professional novelist. उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक जाने माने नॉवलिस्ट भी बन जाएंगे, प्लान ही नहीं थी उनकी, लेकिन उसकी बुक ने उसको एक अच्छा फेमस नॉवलिस्ट बना दिया। क्लियर कंसेप्ट? व्हाट्स द क्वेश्चन? What does Umberto Eco say about the success of the Name of the Rose? The Name of the Rose जो उनकी नॉवल है, उसकी सफलता के बारे में हमारे अम्बर्टो इको जो राइटर है उन्होंने क्या कहा है? क्या वो, क्योंकि इन्होंने लिखी है ना, अब ये खुश हुए या हैरान हुए, कितनी बड़ी सक्सेस, सोचा भी नहीं था इसने, क्योंकि पहले क्वेश्चन में बताया है कि वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए लिखा था इसने। नाउ सी आंसर। इको थिंक्स द बुक द नेम ऑफ द रोज, बुक का नाम क्या बेटा, द नेम ऑफ द रोज, बिकेम पॉपुलर बिकॉज इट हैज ए मिस्ट्री, सस्पेंस, हिस्ट्री एंड फिलोसफी टुगेदर, क्योंकि इसके अंदर रहस्य भी है, सस्पेंस भी है, मतलब पता भी नहीं चल रहा कि जब इसको पढ़ेंगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। जैसे आप देखते हो सीरीज के अंदर सस्पेंस दिखाते हैं एक के बाद एक, इतिहास की बातें भी हैं, इतना ही नहीं, फिलोसफी की भी बातें हैं, सारी की सारी इंक्लूड हैं एक ही नॉवल के अंदर। रीडर्स एंजॉय दिस कॉम्बिनेशन, और रीडर्स को काफी आनंद आया। जो कॉम्बिनेशन किस चीज का, ये सब कुछ है इसके अंदर, मिस्ट्री, सस्पेंस, हिस्ट्री एंड फिलोसफी। इट गिव्स द रीडर्स डीप एंड थॉट प्रोवोकिंग मटेरियल। ये रीडर्स को क्या देता है बेटा, बहुत ही गहरा और विचारधाराओं को हिला देने वाला ऐसा मटेरियल दे रहा है, ऐसा कंसेप्ट दे रहा है। द सेलिंग ऑफ द 10-15 मिलियन कॉपीज इज नॉट जस्ट एन एक्सीडेंट। यूं ही नहीं बिक गई इसकी इतनी ज्यादा कॉपीज, मिलियन में बिकी हुई हैं। कोई तो कंसेप्ट है ना बेटा जो रीडर्स को बहुत अच्छा लग रहा है। दो ही रोट इट फॉर फन, हालांकि इको ने इसको सिर्फ फन के लिए लिखा था, लेकिन इतनी ज्यादा कॉपी बिकना ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब जो मटेरियल था उसके अंदर, जो भी रीडर्स को चाहिए था वो उनको मिला, और इसी वजह से नॉवल फेमस हुआ। He did not expect it to become a worldwide bestseller. इको ने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उम्मीद भी नहीं की थी कि ये वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर बन जाएगी, पूरे संसार में फेमस बुक बन जाएगी। क्लियर कंसेप्ट? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज अम्बर्टो इको फाइंड टाइम टू राइट सो मेनी बुक्स? कैसे अम्बर्टो इको को इतना टाइम मिला इतनी ज्यादा बुक्स लिखने के लिए?
क्योंकि क्या है बेटा, ये यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी इन्होंने लिखा। तो इन्होंने खुद ही इंटरव्यू देते हुए बताया है कि कब इन्होंने समय का सही इस्तेमाल किया, कौन सा समय था वो। नाउ सी आंसर। इको सेज दैट ही यूजेस एम्प्टी स्पेसेस। इन्होंने कहा जो खाली समय था, एम्प्टी मीन्स खाली, स्पेसेस मीन जो बीच बीच में समय निकाला मैंने, जो खाली था मेरा, जिसको मैं यूज किया मैंने इन हिज लाइफ, अपने लाइफ में उसका यूज किया है मैंने। इवन इफ ही गेट्स ए फ्यू फ्री मिनट्स, चाहे उसको कुछ ही मिनट मिले फ्री, उन्हीं को यूज कर लिया। ही यूजेस, उनको कहाँ यूज किया, क्या करने में? ही यूजेस देम टू थिंक, रीड और राइट। कभी सोचने लग जाता बुक्स के बारे में, कभी रीड करने लग जाता, तो कभी लिखने लग जाता। ही मैनेजेस टाइम वेरी स्मार्टली, बड़े अच्छे से उसने टाइम का मैनेजमेंट किया, इस्तेमाल किया। दैट्स वाई ही राइट सो मेनी बुक्स, और यही कारण था कि वो इतनी ज्यादा बुक लिख पाया। दिस सिंपल हैबिट हेल्प्स हिम प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ वर्क विदाउट नीडिंग एक्स्ट्रा टाइम। और यही उनकी सिंपल जो आदत थी उनकी, वो इतनी ज्यादा बुक्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर पाई, उसको किसी एक्स्ट्रा टाइम की नीड नहीं थी। क्लियर कंसेप्ट? देखिए बेटा, यही 24 घंटे मिलते हैं, आपको भी पता है। इस 24 घंटों को आप यूज भी कर सकते हैं, या पर ऐसे ही इंजॉय करने के लिए बस फ्री टाइम को आप वेस्ट कर सकते हैं। इंजॉयमेंट भी होना चाहिए, मैं ये नहीं कहती, लेकिन हर चीज की लिमिट होती है। ज्यादा से ज्यादा जब हम प्रोफेशनल लाइन में चल पड़ते हैं तो हमें समय का यूज करना चाहिए। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। डज एम्बेटो एंजॉय बीइंग इंटरव्यूड? अब बात आई है ऊपर, इंटरव्यू किस किस को पसंद है या नहीं है, किसकी क्या विचारधाराएं हैं। लेकिन अब हमारी बात आ रही है कि एक प्रोफेसर जो है यूनिवर्सिटी के, और जो राइटर भी हैं, क्या उनको इंटरव्यू देना पसंद है? लेट्स सी इनकी विचारधारा और देख लेते हैं अब। इको नाइदर कंप्लीटली लाइक्स नोर हिट्स इंटरव्यूज। ना तो पूर्ण रूप से वो पसंद करता, भाई नाजी इंटरव्यू तो होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही वो हेट करते हैं, अरे भाई इंटरव्यू हो गया तो क्यों हो गया, ये तो बहुत गलत, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो न्यूट्रल है बेटा, हो जाए तो ठीक है, ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। He enjoys them when the questions are intelligent। देखिए, उन्होंने इंजॉय भी किया जब उनका इंटरव्यू हुआ है, लेकिन कब? जब इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछे जाए और मीनिंगफुल हो, जिन क्वेश्चंस का आम जनता को इंटरव्यू सुन करके फायदा हो, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने में उनको आनंद भी आया है। बट ही डिसलाइक इंटरव्यूज दैट रिपीट द सेम क्वेश्चंस और आस्क अबाउट हिज प्राइवेट लाइफ। लेकिन उनको इंटरव्यू वो बिल्कुल पसंद नहीं आए जिसमें से वही क्वेश्चन हर एक से पूछ रहे हैं, जिसका कोई तुक नहीं होता, और उनकी प्राइवेट लाइफ से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो आम जनता के लिए कोई काम की नहीं है। तो ऐसे इंटरव्यू को उन्होंने पसंद भी नहीं किया। ही हैंडल्स इंटरव्यूज कामली, बड़े प्यार से, जब उसका इंटरव्यू होता कामली होता, बड़े प्यार से हैंडल कर लेता है, उसको डील कर लेता है। बिकॉज दे हेल्प पीपल अंडरस्टैंड हिज वर्क, क्योंकि उन्हीं इंटरव्यू की वजह से पीपल उसके कार्य को समझ पाए हैं। क्लियर हुआ? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the last question and very important question also. Let's start. Eco's academic work has certain playful and personal qualities about it. Comment. कह रहा है जो इको हेम्बर्टो इको हमारे, उनकी जो एकेडमिक वर्क है उसके अंदर कार्य उनका ऐसी क्वालिटीज हैं कि प्लेफुल है, रीडर्स ने आनंद उठाया है, और पर्सनल भी है, मीन्स हर किसी की लाइफ से जुड़े हुए वही एक्टिविटी है जो किसी की भी लाइफ से जुड़ी हुई है। आप बताइए, कमेंट कीजिए, क्या वास्तव में ऐसा है या नहीं, आपके क्या विचार हैं? लेट्स सी आंसर। एम्बेटो इको इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब रिपीट हो जाएंगी बहुत सारी बातें पिछले क्वेश्चंस की। सबसे पहले बताना है कि एम्बेटो इको कौन है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। हु रोट नॉवेल्स ऑन संडेज, उन्होंने संडेज को जो फ्री टाइम था उसमें नॉवेल्स लिखे हैं। ही सेज दैट इवन सीरियस एकेडमिक वर्क कैन बी प्लेफुल एंड पर्सनल, उन्होंने कहा कि जो सीरियस एकेडमिक वर्क है, जो सिलेबस से संबंधित होते हैं बातें, वो भी वर्क प्लेफुल हो सकता है, मतलब खेली खेल में पढ़ाया जा सकता है, और उसको पर्सनल लाइफ से भी जोड़ा जा सकता है। हिज राइटिंग इज सीरियस, उन्होंने जो भी कुछ लिखा वो मटेरियल बड़ा सीरियस था।
थॉटफुल था, सोचने पे मजबूर कर रहा था, एंड फुल ऑफ हिस्ट्री एंड फिलोसफी, और उसके अंदर इतिहास और फिलोसफी की बातें भी थी, नैतिकता की बातें। He says that research should not be boring or mechanical. अरे रिसर्च अगर बोरिंग होगी तो देखेगा कौन, पढ़ेगा कौन? और मैकेनिकल मीन्स सिर्फ मशीनरी से संबंधित, जिसको लोग इंजॉय ना करें, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कोई मशीन नहीं है। हमें आनंद आना चाहिए कोई भी रिसर्च पढ़कर। स्कॉलर शुड इंजॉय लर्निंग एंड डिस्कवरिंग न्यू आइडियाज। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है, स्कॉलर है, उसको आनंद आना चाहिए जब भी वो लर्निंग करता है किसी भी मटेरियल को, या नए आइडियाज उसके डिस्कवर होने चाहिए। ही शुड मेक कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। किसी भी राइटर को या किसी भी रीडर को जब कोई कार्य करता है तो काफी सब्जेक्ट है, उनके बीच में कनेक्शन बनाना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, कहीं का मटेरियल कहीं रख दिया। इको बिलीव्स दैट क्यूरियोसिटी एंड फन कीप एकेडमिक वर्क अलाइव। क्योंकि अगर किसी भी कार्य में फन होगा या जिज्ञासा बहुत ज्यादा होगी रीडर्स की, तो उसी वर्क में जान आ जाएगी, अलाइव हो जाएगा, एंड मीनिंगफुल, उसकी कोई वैल्यू भी होगी। हिज रिसर्च ग्रोज नेचुरली फ्रॉम what he enjoys reading and thinking about. His research grows naturally. वो कहता है कि उसकी रिसर्च ऐसी लगनी चाहिए जैसे खेलते खेलते कब एक नई खोज हो गई पता ही नहीं चला, और रीडर्स को एंजॉय, आनंद आना चाहिए, और वे सोचने पे मजबूर होने चाहिए। ऐसे कार्य को तो हम अच्छा कार्य कहेंगे। क्लियर? इकोज राइटिंग रिफ्लेक्ट्स दीज क्वालिटीज। अब ये जो कार्य है किसी भी स्कॉलर की राइटिंग में, वो सभी आपको दिख जाएंगी हमारे इको के कार्य में। इको जो राइटिंग की है उनकी राइटिंग में सभी की सभी क्वालिटीज आप पाएंगे। His essays have a narrative aspect. नैरेटिव क्या होता है बेटा? स्टोरी के रूप में बताना। उनके ऐसे ऐसे लिखे गए हैं जैसे कोई कहानी बताई जा रही हो। His academic work is rich, original and sometimes humorous. उसका जो कार्य है, एकेडमिक कार्य है, जो शिक्षा के क्षेत्र में जिसमें सिलेबस मटेरियल होता है स्टूडेंट्स के लिए, वो भी काफी अच्छा है, ओरिजिनल है, हुमरस भी है। हुमरस क्या होता है बेटा? जिसमें आनंद आता, मजाक किया है। He mixes deep knowledge with imagination. देखिए बेटा, डीप नॉलेज, काफी गहरी नॉलेज इनके कार्य में मिलती है, और कल्पना के साथ। His writing makes his work interesting and different from routine research. उन्होंने ऐसी राइटिंग की है बेटा जिससे इंटरेस्ट आए आपको, और इतना ही नहीं, जो और रिसर्चर जो लिखते हैं उस रूटीन से डिफरेंट है। मतलब आम आदमी, जो आम राइटर जो लिख रहे थे, उनसे अलग हट करके इन्होंने राइटिंग की है। Thus, it proves that academic work can be serious yet enjoyable. तो इनके एकेडमिक वर्क से क्लियर हो रहा है कि वो सीरियस भी होते हुए भी इंजॉयबल हो सकता है। इट कैन बी पर्सनल लाइफ से कनेक्टेड भी हो सकता है, बट उसके अंदर स्कॉलरी और क्रिएटिव एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। Now, dear student, this is the whole concept of this chapter cleared in these question answers, and I hope enjoyed. आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, कुछ तो करेंगे। धन्यवाद।